हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सारिका अमन से कहती है कि उसने युवराज ठाकुर के पैरों में घुंघरू डालकर नचाया है। तभी अमन कहता है कि युवराज ठाकुर ने जरूर उसकी कुछ इंसल्ट की होगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि अमन तुम कहना क्या चाहते हो। अमन कहता है कि अंजलि बहू के तौर पर इस घर का सारा काम संभालती है, हर जिम्मेदारी को पूरा करती है और यहाँ तक कि किचन के हर काम को वह पूरा करती है। फिर भी आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। युवराज ठाकुर हमारे घर की लड़कियों और बहुओं के कमरे में क्यों गया था? वहां वह अपनी मर्दांगनी क्यों दिखा रहा था? घर की बहू का अपमान किया था और अंजलि इस घर की बहू है। आपने युवराज ठाकुर को तो कुछ भी नहीं बोला। तभी माँ पर अभय आता है और कहता है क्योंकि दामाद के साथ कलेश माफ होते हैं। तभी वहां पर वैभव भी आता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा अभय ने, घर के दामाद को सर पर बिठाया जाता है, उसके पैरों में घुंघरू नहीं बांधे जाते। अभय अमन से कहता है कि महक हमारे घर की छोटी है, इस घर की सबसे लाडली है और वह लड़का जिसके बारे में बात हो रही है वह उसका पति बनने वाला है। तभी अंजलि कहते हैं कि पति बनने नहीं, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। उन्होंने महक को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। महक के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करके उसकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। ये बाप और बेटी के रिश्ते को कलेश कर रहे हैं। तभी वैभव कहता है अपनी तमीज और अपनी तहजीब सब भूल चुकी हो। अभय भी अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, तमीज से बात करो। तो आखिरकार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तभी अमन अभय से कहता है कि अंजलि इस घर की बहू है और आप उससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। अभय अमन से कहता है कि तू चुप कर, किससे कैसी बात करनी है अब तू सिखाएगा। सारिका कहती है ये सब क्या चल रहा है? और अमन तुम इससे प्यार करते हो वह ठीक है, लेकिन जो गलत है उसे गलत क्यों नहीं कह रहे हो तुम? और इसने गलत किया है। भला घर के दामाद के पैर में घुंघरू कौन बांधता है? इस घर का दामाद पैर में घुंघरू पहनकर नाचेगा क्या? और राजपूत परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। सारिका चंद्रभान ठाकुर का कॉल आया था और बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने, जो दिल में आया वह बोल रहे थे, समझी तुम? राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है एक बात कान खोल कर सुन लो, ये मैं कह रहा हूँ तुमसे, युवराज की शादी महक के साथ होकर रहेगी और तुम खुद बाइज्जत आरती उतार कर उसे मंडप तक लेकर आओगी और तुम खुद खड़ी रहकर यह शादी करवाओगी। और महक को जुबान दी है तुमने, भूल मत जाना। तभी अंजलि कहती है युवराज ठाकुर दूल्हा भी बनेगा और चंद्रभान ठाकुर के साथ मिलकर बारात भी लेकर आएगी और मंडप में भी बैठेगा और आखिर में शादी होगी। ये एक बड़ा सवाल है, ये मैं आपसे कह देता हूँ, याद रखिएगा। अमन अंजलि से गहनों के बारे में पूछता है। तभी गिन्नी अंजलि के सामने आकर खड़ी होती है। अंजलि कहती है कि घर पर तुमने कब्जा कर लिया है और असली चीज मैंने तुझसे ले चुकी हूँ। तभी वहां पर निवेदिता आती हैं और कहती हैं कि मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं और ये खानदानी हार निकाला और पहन लिया। गिन्नी कहती है कि इस घर की बड़ी बहू का ही हक है। गिन्नी अंजलि से पूछती है क्यों बहन, सही लग रहा है ना? अंजलि कहती है गहना तो सही लग रहा है लेकिन तू सही नहीं लग रही है दीदी, और अंत में तूने अपनी औकात दिखाई दी। अंजलि कहती है इस गहने से तू खुश है तो ठीक है, रख ले अपने पास। अंजलि अमन की तरफ देखकर कहती है कि मैं अपने इस गहने से खुश हूँ। तभी गिन्नी कहती है यही नेकलेस पहनकर मैं शादी में नाचूंगी। अंजलि गिन्नी से कहती है कि तेरे मन में जो आए वह कर, लेकिन आखिर में शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। युवराज की शादी का फैसला होने से पहले ही कोर्ट में उसके गुनाहों का फैसला हो जाएगा, देख लेना। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पहुंचती है पंकज पुरोहित को इनविटेशन कार्ड देने। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? जिस युवराज ठाकुर को आपने कोर्ट तक घसीटा था, यहाँ तक कि उसे 14 दिनों की जेल तक करवाई, आप इस युवराज ठाकुर के साथ अपनी ननद महक की शादी करवाने वाली हैं। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और पर्दा का क्या पूरा समाज उस पर उंगली उठाएगा? उसकी तो युवराज ठाकुर के साथ शादी हुई थी और शादी क्या स्वागत वाले कमरे में भी जा चुकी है। इस रिश्ते को लेकर लोग किस तरह से घटिया बातें करेंगे आप सोच भी सकती हैं। और आपको क्या लगता है यह जानने के बाद महक युवराज ठाकुर के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता पाएगी? पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है आप क्या सोचती हैं और आप हैं कि शादी का कार्ड लेकर आई हैं?
अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि हाँ सर, ये कार्ड रखिए, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की बेटी महक सिंह राजपूत की शादी में जरूर आना। महक की शादी सलमान के बेटा युवराज ठाकुर के साथ हो रही है। जब बारात वहां आएगी तो आप वहां पर मौजूद रहोगे। मेरे जानने वालों में से वेलकम के लिए। पंकज पुरोहित कहता है कि इम्पॉसिबल, उस शख्स को देखने मैं नहीं आऊंगा। पंकज पुरोहित कहता है कि जिन हाथों से आपने युवराज ठाकुर की हड्डी पसली एक की थी, उन्हीं हाथों से आप उसकी आरती उतारेंगी, उसको शादी के मंडप तक लेकर जाएंगी। मजाक चल रहा है क्या? आप अपनी आंखों से देख पाएंगे कि युवराज ठाकुर महक की मांग में सिंदूर भर रहा है। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि मुझे लगता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आपने शायद हार मान ली है। मैं राजपूत खानदान की छोटी बहू को देखना नहीं चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी को, जो लड़ाकू है और जो जिद्दी है, जो हर लड़ाई को जीतना जानती है और अगर अपनी जिद पर आ जाए तो मैदान तक नहीं छोड़ती है जब तक वो जीत जाती, जो लाचार लड़कियों का साथ देती है। अंजलि कहती है कि आप इस नारी को देखेंगे। पंकज पुरोहित कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं? अंजलि कहती है ये इनविटेशन कार्ड मैं एक बहू के तौर पर देने आई हूँ। पंकज पुरोहित कहता है कि मैं समझा नहीं। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत और अंजलि के बीच एक लड़ाई चल रही है। जब राघव सिंह राजपूत को ऐसा लगता है कि वह अब ये केस नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली है अपनी बेटी महक की शादी युवराज ठाकुर के साथ करवाने के लिए, और उन्हें शायद पता नहीं है कि दूसरी तरफ घोड़े की 2.5 कदम वाली चाल चल चुकी है। पंकज पुरोहित कहता है कि कौन है आपका घोड़ा? अंजलि कहती है पर्दा। पंकज पुरोहित कहता है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अंजलि कहती है मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी, बस आप अपनी सिविल ब्रेस्ट में फोर्स लेकर वहां पर मौजूद रहना। इस शादी में सिर्फ मेरी तरफ से आप ही इनवाइटेड हैं, मैंने और किसी को इनवाइट नहीं किया है, समझ रहे हैं आप? पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है ईश्वर ना करे अगर आप हार जाती हैं तो एक ही नहीं 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी। अंजलि कहती है कि मैं नहीं हारती हूँ और मैंने वचन दिया है कि महक की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मैंने वचन दिया है कि युवराज ठाकुर को मैं कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अंजलि वहां से चली जाती है। पंकज पुरोहित सोचता है कि मुझे लगा था कि राजपूत खानदान की बहू बनने के बाद अपना वजूद खो चुकी हो, लेकिन नहीं, उम्मीद की किरण अभी बाकी है और मैं शादी में जरूर पहुंचूंगा आपका कमाल देखने के लिए। तो वहीं ही दूसरी तरफ अंजलि स्कूटी से जा रही होती है। बीच में प्रकाश त्रिपाठी आकर गाड़ी रोकता है और अंजलि कहती है कि ये क्या तरीका है और ट्रैफिक रूल के बारे में अगर नहीं पता है तो कहो सिखा दूं। तभी गाड़ी में से प्रकाश त्रिपाठी निकलता है और अंजलि को प्रणाम करता है और कहता है कि ये क्या राजपूत खानदान की बहू होकर आप स्कूटी पर सवार हैं? अगर आप कहें तो मैं अपनी गाड़ी में आपको लिफ्ट दे दूं। वैसे मेरी गाड़ी बहुत महंगी है। अंजलि कहती है कि मेरे लिए महंगी गाड़ी मायने नहीं रखती है, मेरे लिए लाचार लोग मायने रखते हैं जिनको मैं इंसाफ दिलाने के लिए काम करती हूँ, और वैसे अपराधी को देखते ही मेरी बात कम और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं। और रही बात इस गाड़ी की, तो तूने जरूर अपने ससुर शिवानी त्रिपाठी के पिता को ब्लैकमेल करके ली होगी। शिवानी त्रिपाठी कहता है कि आपको कैसे पता? अंजलि कहती है इंसान की हरकत देखकर ही पता चल जाता है और भलाई इसी में है कि तू मेरा रास्ता छोड़ दे। अंजलि वहां से जाने वाली होती है, तभी प्रकाश त्रिपाठी अंजलि को रुकने के लिए कहता है और कहता है युवराज ठाकुर के साथ आपकी क्या डील हुई है? आपकी ननंद महक की शादी युवराज ठाकुर के साथ हो रही है और वह भी आपकी ही देख रेख में। अंजलि कहती है ये इंफॉर्मेशन तुझे कहाँ से मिली? प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि ये बात मुझे क्या पूरे दिल्ली शहर को पता है और आपकी ईमानदारी का मुखौटा अब उतर चुका है। और कितने केसेस लड़ेंगे इस इंडिया में, कितने ही केसेस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इसका अंदाजा है आपको? जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन ये केस कभी खत्म नहीं होंगे। मेरी मरी हुई बीवी का केस खत्म होते होते तब तक मैं और दीपिका शादी कर चुके होंगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। तभी अंजलि प्रकाश त्रिपाठी के थप्पड़ मार देती है। अंजलि प्रकाश त्रिपाठी से कहती है कि शादी कोई बिजनेस नहीं है जो उसके परिवार से प्रॉफिट कमाया, फिर उस लड़की को जान से मार दिया और दूसरी लड़की के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा है। तुझ जैसे इंसान को सजा दिलाने के लिए मैं हूँ यहाँ। प्रकाश त्रिपाठी अंजलि से कहता है कि तुम हो नहीं थी जब से तुमने युवराज ठाकुर के सामने अपना सर झुकाया है। तुम्हारा घमंड और तुम्हारा गुरूर सब चकनाचूर हो चुका है और वैसे भी तुम बस्ती की लड़की होकर सब कुछ हासिल कर लिया है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, और वह तुम्हें तुम्हारे बलबूते पर नहीं शादी के बलबूते पर मिली है। और सोचो जिस लड़के ने पर्दा के साथ मालिश किया उसी की बारात तुम्हारे घर की चौखट पर आने वाली है और उसी बारात में
देखूंगा, मैं भी तो बाराती हूँ और तुम मेरा वेलकम करोगी। अंजलि प्रकाश त्रिपाठी पर दोबारा हाथ उठाती है। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि बार बार हाथ मत उठाएं एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी, ये दोनों हाथ बारातियों का स्वागत करने में काम आएंगे। प्रकाश त्रिपाठी अंजलि से कहता है कि वैसे भी हम और दीपिका बैचलर पार्टी में ही जा रहे हैं। पहले हल्दी मेहंदी रोका, फिर उसके बाद शादी, प्यार का मारा और शादी कर ले दोबारा। तभी अंजलि प्रकाश त्रिपाठी को जमकर पीटने लगती है और कहती है कि मार डालूंगी तुझे अगर घर की बहू बेटियों को कुछ भी गलत कहा। प्रकाश त्रिपाठी को अंजलि जमीन में पटक देती है और वहां से जाने वाली होती है। तभी दीपिका कहती है कि शादी में जरूर मिलेंगे और वहां प्रेस और मीडिया भी मौजूद होगी। अंजलि कहती है कि आने दो और उस युवराज ठाकुर को बोल देना कि घर के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी अंजलि सिंह राजपूत नहीं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी खड़ी होगी। और जो आप लोग सोच रहे हैं वह होगा नहीं, और जो होगा वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। अंजलि वहां से चली जाती है। तभी प्रकाश त्रिपाठी युवराज को फोन करता है और युवराज ठाकुर कहता है कि आप लोग आ नहीं रहे हैं क्या। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि हम आ ही रहे थे। तभी रास्ते में एडवोकेट अंजलि अवस्थी मिल गई और हमें चेतावनी दे रही थी। युवराज पूछता है कि किस बात की चेतावनी। प्रकाश त्रिपाठी कहता है कि पता नहीं, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बचकर रहना। युवराज ठाकुर कहता है वह कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरे पास ट्रम्प का इक्का है। राघव सिंह राजपूत की आंखों का नूर, महक सिंह राजपूत, जो कि बनने वाली है महक ठाकुर। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।